संतुष्ट है, पूरी जगतपुरे की जनता, मुखर्जी की जनता सब संतुष्ट है। लेकिन विधायक जी अपने वचनों से, अपने शब्दों से मुकरे नहीं, बस हम ये चाहते हैं अगर हम लोग ये कहने आए हैं माननीय विधायक जी से, विधायक जी नदी का जितना चौड़ीकरण हो रहा है वो चौड़ीकरण से बहुत सैकड़ों गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं और जिन लोगों का घर नदी के वेग को प्रभावित नहीं करता है, ऐसे लोगों के मकान टूटने का भी खतरा हो गया है। उसके बाद दूसरी लाइन के भी मकान टूटने का खतरा हो गया है। ऐसी स्थिति में आपसे मदद मांगना है, हमें कुछ नहीं कहना है, सारी बात हम आपको बता चुके हैं, फोन पे बता चुके हैं और आपको जनता का सारा दर्द मालूम है। वो आपसे निवेदन करना है कि हमारी बस्तियों की जनता की रक्षा करो, हमारी बस्तियों की जनता की मदद करो। ये कहना है भाई। और किसी को कुछ करना विष्णु तेरे को कुछ है ये कि हमें कहनी है, एक ही बात है, सबकी यही बात है। चलो भारत माता की उसको समझावी आज यहाँ पर जगतपुरा और मुखर्जी यहाँ की ये जनता यहाँ पर पहुंची है। राधेश शर्मा जी जो हमारे बाबा पास से पार्षद है, विष्णु जो हमारे रविंद्र नगर से पार्षद है, नंदलाल शर्मा जी और सभी हमारे। अभी थोड़ी देर पहले ही राधेश का मेरे पास फोन आया था तो विधायक जी कहाँ है, मैंने कहा कि मैं ऑफिस पहुंच गया और आप लोग इतने छोटे नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आए और सबके चेहरे में एक दर्द और आंखों में खौफ नजर आ रहा है, बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। ये तो ठीक है कि राधेश ने भी कहा, हमारी माता जी भी इस बात को कह रही है, लेकिन अगर ये शब्द नहीं भी कहोगे तब भी वो समझ में आ रहा है एक डर। जिस तरीके से ये नोटिस बटे हैं, ये नोटिस आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले भी बटे थे। क्या हो सकता है 1 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ होगा, 1 साल पहले उस समय भी मैं आया था और जो ये नोटिस बटे थे उसकी कार्रवाई मैंने रुकवाई थी और मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि नदी से जो दूर है, नदी से दूर का मतलब नदी के किनारे के बाहर है, नदी जो आज बह रही है उस नदी बहने की जो उसका बहाव है, उसके बहाव को जो लोग नहीं रोक रहे, सालों से वहां रह रहे, उनके मकान ना टूटे, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। आज मैं ये भरोसा दिलाता हूं, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और यहाँ का विधायक सीवन हो रहा है। ये जो आशियाने हैं जो पिछले 30 साल 40 साल से आप लोग वहां रहते हैं, आपके बच्चे आपके बुजुर्ग वही रहते हैं, 2-2 3-3 पीढ़ियां हो गई, उन्हें टूटने का जो खौफ लगा है उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूं और इस बात को मैं, ये ठीक है कि उस नदी के कारण से बाढ़ आ गया, नदी के बहाव के कारण से, रुकने के कारण से बाढ़ की समस्या में बनी हुई। अरे तब भी सहमति बनी थी कि नदी के अंदर जो है, जिन लोगों ने पिछले 8-10 सालों के अंदर, 2-4-5 सालों के अंदर नदी के अंदर मकान बनाए, तो मैं खुद घूम के आया था, भरी बरसात में घूम के आया था, मैं खुद जगतपुरा से लेके, रविंद्र नगर से लेके, मुखर्जी नगर से लेके और ये हमारा संजय नगर खेड़ा से लेके, ठाकुर नगर से लेके एक मोहल्ले में खुद घूमा। अधिकांश मकान नदी से बहुत दूर, नदी के किनारे से 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट दूर
अधिकतर मकान ये इतने दूर है, और इन दूर मकानों के कारण से उसके बहाव पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता। पहले 30-40 सालों से वैसे चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे 30-40 हैं कि जिन्होंने नदी के अंदर में मकान बना लिया। उनका या तो मकान बिल्कुल ही पहले नदी के किनारे था, 5-10 फुट किनारे की तरफ लाए, फिर 5-7 फुट और बस लाए, फिर नदी के अंदर भी उन्होंने 3-4 कमरे बना दिए, पिलर खड़े करके। ये हमने देखा है जगतपुरा में भी, रविंद्रनगर में भी देखा कि नदी के अंदर ही पिलर खड़े करते जा रहे हैं और मकान बनाते चले जा रहे हैं, या तो खुद रह रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं या बेच रहे हैं। कई लोगों ने नदी के अंदर बना दिए हैं। अभी मैं देख के आया था रामपुरा के सामने, जहाँ अभी हम वहाँ बना रहे हैं, ये अपना जो लोग क्या पिंडदान का स्थान में बना रहे हैं, वहां पर हम नदी के अंदर देख के आए। वहां पर 2-3 मकान पहले 2-3 सालों में बन गए। इस तरीके के नदी के अंदर जो मकान है वो किसी भी तरीके से वो खतरनाक। नदी की जो आज नदी चल रही है उसके अंदर मकान बना देते, लेकिन जो नदी के किनारे से बाहर बने, जहाँ पानी कभी आता ही नहीं, पिछले 25-30 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां पानी आया हो, और वहां अपनी 2-2-3-3 पीढ़ियों से रह रहे हो, उनको ना तोड़ा जाए, इसे हम सुनिश्चित करेंगे। क्या इसके लिए मुझे जिला प्रशासन से बात करेंगे। जिला प्रशासन से बात मैंने की है, जिला प्रशासन से भी मैंने बात की है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करने की आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये हजारों लोगों की ऐसी जानकारी आ रही है, हजारों लोगों को नोटिस देने की एक लिस्ट बनाई गई। अभी नगर निगम के द्वारा वो नोटिस का वितरण कार्यक्रम चल रहा था, मुझे जानकारी आई, हजारों लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। हजारों लोगों की व्यवस्था किए बिना कि आखिरकार वहां घर के अंदर अगर बीमार बुजुर्ग रहता और अगर उसे उजाड़ा गया तो कहां जाएगा? लेकिन वहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर उन्हें उजाड़ा गया हजारों लोगों को तो वो कहां जाएंगे? और अगर 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां निकल गई, एक मकान बनाना आसान काम नहीं है। मकान बनाने में खून पसीना लगता है, कर्जा लगता है, कई महीनों कई सालों की मेहनत के बाद वो मकान बनता है। और 10-20 लोगों के मकान हो, 50 के होते हैं, नदी की बात होती तो मैं शायद कहता इन्हें इधर से उधर कर देंगे, कहीं कर देंगे। हजारों लोग तो हजारों लोगों को पहली बार मकान नहीं टूटने हैं। और अगर कभी कोई बात आई तो ये मेरा वादा है कि पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना, उसका इंतजाम किए बिना उसमें से एक भी मकान टूटने नहीं देंगे। ये तुम्हारे विधायकों से वादा है कि हजारों लोगों को, मुझे जानकारी आ रही है 1400-1500 लोगों की लिस्ट बनी है। कल्पना करिए आसान काम है क्या? 1500 लोग 1400 लोग सड़कों पर दर-दर भटकते नजर आएंगे क्या? उनकी हाय, उनकी बुजुर्गों की, उनके बच्चों की, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को लेकर कहां जाएगा? अन्याय उसका सिंघाने की सरकार में नहीं होगा, शिव अरोड़ा के विधायक नहीं होगा, ये मैं आपको भरोसा करता हूं। हाँ ये जरूर है। मैंने 2 चीजें, एक चीज की दूसरी चीज भी बता दूं। एक डेमोग्राफिक चेंज अभी चल रहा है कि पिछले 2-4-5 साल के अंदर यहाँ की जनसंख्या सुदृढ़ करने के लिए एक तरीके की आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो 2-4-5 साल के अंदर मकान है तो फिर लोग सावधानी रखें। लेकिन ऐसे मकान जो 20 साल, 30 साल, 40 साल से बने हुए हैं, इस नदी के बहाव से दूर, और उन लोगों ने मकान बना रखे, परिवार के साथ रहते हैं, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। और उन नोटिस के बांटने का काम आज से अभी से रोक दिया जाएगा। एक बार मैं आपको भरोसा देता हूं। अभी हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है,
मेरा कहना है ये जो नोटिस है आज हमारे जिलाधिकारी महोदय नहीं है, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। जैसे वो आते हैं उनके साथ सभी विभागों की बैठक करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो लोग किनारे से बाहर हैं उनके कारण से आज की बहाव पर कोई असर नहीं हो रहा, उन पर कार्रवाई ना हो, साथ ही साथ वो मालूम देख लेते अभी, और साथ ही साथ जो लोग नदी के अंदर भी हैं उनका भी अगर करना है तो कैसे पुनर्वास करना है, कैसे उन्हें करना है, एक इसकी पूरी योजना बनाकर और जो बाहर नदी के बाहर है उन्हें ना उजाड़ा जाए, इसे सुनिश्चित कराएं कि जिला प्रशासन के बैठक करके और नदी का बहाव बनता रहे, क्योंकि जहां तुम 30-40 सालों से रह रहे हो अगर ये नहीं रोका गया, जो नदी के अंदर मकान बनते चले जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका गया, तो फिर जो 30-40 साल तुम रह भी नहीं पाओगे वहां, कब इतनी भयंकर बाढ़ आएगी कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है हम सब के लिए भी कि नदी के अंदर जो घुसते चले जा रहे हैं, वो भी गलत है, उन्हें कैसे वहां से हटाना है इसकी बाकायदा है मानवीय आधार पर एक संतुलित तरीके से, और ऐसे अनावश्यक लोग बेघर ना हो इस बात की हम विभाग के साथ, जिलाधिकारी जी के साथ, नगर निगम के साथ बैठ के पूरी योजना बनाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जो 30-40 सालों से 25-30 सालों से नदी के किनारे से 10-15-20 फुट रह रहे हैं उन पर किसी तरीके की आग नहीं आने देंगे। मैं आपको अभी मैं एक बार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। और देखिए मौके पर यहाँ पर अधिकारियों को जो है फोन लगाया जा रहा है, इसके माध्यम से शायद जनता को जो है वो राहत मिलेगी और बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जनता जो है वो मेरी सहमी है और जनता बिना चुनाव पर भरोसा करके यहाँ पहुँची है। उन्होंने साथ कहा है किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अधिकारियों से बात की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, उसके बाद बातचीत की जाएगी। हेलो, हाँ शिप्रा जी, हेलो शिप्रा जी, हाँ शिप्रा जी, ऐसा है कि मेरे पास ना इस समय सैकड़ों लोग आए हुए हैं, ये जो नदी के किनारे नोटिस बट रहे थे उनको देखे, और ये विषय पहले भी आया था यहाँ पर जब उदयराज जी जिलाधिकारी थे 1 साल पहले, उस समय भी ये एक बार सहमति बनी थी कि ये नोटिस ना बांटे जाएं और इन पे मानवीय आधार पर जो नदी के अंदर है जो बहाव को क्लियर रखने के लिए उसे रखने रहने, अगर उन्हें हटाने की आवश्यकता है तो उन्हें हटाया जाए, लेकिन नदी के किनारे जो 30-40 साल से रह रहे हैं और आज किसी बहाव को नहीं रोकते उन्हें अनावश्यक रूप से ना हटाया जाए। उनके बुजुर्ग, उनके बच्चे 30-40 सालों से वहाँ पर हैं, आज भी हैं। तो मेरी कल माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, और तो मेरा ये कहना है कि अब एक बार की, अब जब जिलाधिकारी महोदय जैसे ही आ जाएंगे एक बार उनके साथ बैठक होगी, एक बार ये नोटिस वितरण का काम जब तक ये जिलाधिकारी महोदय के साथ प्रशासन में बैठक नहीं हो जाती, अब इसे आप एक बार तुरंत रुकवा दीजिएगा, ठीक नहीं? अब ये वितरण नहीं होना चाहिए। जैसे जिलाधिकारी महोदय आएंगे उनके साथ बैठ के वार्ता करेंगे और किस प्रकार के मानवीय आधार पे, क्योंकि एक हजारों की बात आ रही, 1200-1500 की बात आ रही, तो 1500 लोग सड़कों पे आ जाए, ना तो हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार चाहेगी ना कोई चाहेगा। उनका अगर कभी करना भी हुआ तो बहुत जरूरी हुआ तो कितना न्यूनतम का करना है और उनकी पुनर्वास की क्या व्यवस्था पहले करनी है, उसकी चिंता करके किसी को बेघर होने नहीं दिया सकता, तो इसकी चिंता कर लेंगे। तो ये नोटिस एक बार रुकवा देना, ठीक नहीं? अभी मेरी बात हो गई है, मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हो गई थी पहले। तुम्हारा विधायक अगर करता है तो नाटक नहीं करता, काम जो कहता है वो करता है। और मैं अगर यहाँ आया हूँ, तुम्हारे बीच में आया हूँ, तो तुम्हारे दर्द को पहले से समझ के आया और उसकी इलाज करने की ताकत नहीं होता तो उसके इलाज करने की तैयारी करके आया। विधायक श्री वरुणा जिंदाबाद, 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 विधायक श्री वरुणा जिंदाबाद, 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 विधायक श्री वरुणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे भी सर आप हमारे विधायक रहेंगे। चलिए हम जनता का आपका
स्वागत है 27 में। चलेगा पर आप लोगों के आशीर्वाद से 2022 में बने हैं, और जब तक आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तब तक आपकी सेवा ईमानदारी से करता रहूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरा वचन है। और साथ ही साथ ये मेरा ही नहीं, ये हमारे एससी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इस हमारे रुद्रपुर के एक एक गरीब बस्ती में रहने वाले सारी जनता को वचन, तो ऐसा किसी को नहीं होगा। ये पकड़ लो। जो नदी के किनारे लोग बसे हैं उनमें से कुछ लोग आपके पास पहुंचे हैं, काफी सारे नोटिस उनको मिले हैं, लाल निशान लगा। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ, सबके पास माइक है, पीछे हो जाओ। देखिए निश्चित रूप से एक मिनट दो, निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, मानवीय विषय। यहाँ पर बस्तियों में 30-40 सालों से अति निर्धन लोग अपना मकान बना के रहते हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हो गई। घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं। अब जानकारी में जैसे आ रहा है कि 1500 के आसपास की सूची बनी है, जिसमें मुखर्जी नगर, जगतपुरा, रविंद्र नगर, संजय नगर खेड़ा, ठाकुर नगर, विवेक नगर, ऐसे अनेकानेक कॉलोनियाँ, ऐसी हमारी बस्तियाँ जो मलिन बस्तियाँ, उनकी सूची बनी है नदी के चौड़ीकरण के लिए। आज ये जनता यहाँ पर आई है। थोड़ी देर पहले फोन आया था, मैंने कहा था, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, यहाँ का विधायक शिव अरोड़ा है। ऐसे हजारों हजार लोगों को जो यहाँ पर पिछले 3-3, 4-4 पीढ़ियों से यहाँ पर रहते हो, उन्हें उजाड़ा नहीं जा सकता, उनके साथ ये अन्याय नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ठीक है कि नदी की धार ठीक चलती रहे, तो ये भी देखने में आया है पिछले 5-7 सालों के अंदर ही कई लोगों ने नदी के अंदर मकान बनाए, नदी की धार को रोकने की कोशिश की है। तो उनका चिन्हीकरण करके उन्हें हटाने की आवश्यकता होगी, तो उन्हें हटाया जाना जरूरी है। और यहाँ की जनता भी, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी उन्हें हटाए जाने के लिए साथ है। लेकिन नदी के किनारे से बाहर जो 25-30 सालों से, 40 सालों से नदी बह रही है, और वहां पर 30-40 सालों से लोग रह रहे हैं, और कभी भी नदी की धार वहां नहीं रोकी उन्होंने। स्वाभाविक रूप से उनके मकान ऐसे नहीं टूटने चाहिए। और अगर कभी कोई अपरिहार्य आवश्यकता पड़ती है तो दीर्घकालिक योजना बना के पहले उनका पुनर्वास होना चाहिए। 1500 लोगों को यहाँ का विधायक उन्हें छोड़ नहीं सकता, यहाँ का विधायक उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इन सब विषयों में बड़े संवेदनशील रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मैं व्यक्तिगत बात करूंगा, अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बात करूंगा। आज अभी मेरी यहाँ आने से पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है, और इस नोटिस की प्रक्रिया को तुरंत रोकने के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि नोटिस की प्रक्रिया रोक दी जा रही है। अब माननीय जिलाधिकारी महोदय के आने के बाद सभी विभागों की बैठक होगी। बैठक होने के बाद कौन सा व्यवहारिक और मानवीय पहलू ठीक हो सकता है, और न्यूनतम करके नदी की धार भी बनी रहे, लेकिन ये हजारों लोग उजड़े ना, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। आज मैं आपके माध्यम से भी जो लोग यहाँ नहीं आए और बस्तियों में रहते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि वो निश्चिंत रहें, उनका विधायक उनके साथ है, यहाँ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ है। हम किसी तरीके से उन्हें उजड़ने नहीं देंगे। आवश्यकता होगी तो नदी के अंदर जिन्होंने हम नए मकान बनाए उन्हें, और साथ ही साथ जनसंख्या असंतुलन को देखते हुए होता है, उससे हम भी प्रभावित होते हैं, हम भी पीड़ित हैं। हम जो आवास है, जो हमारे घर है, जो हमारी पूंजी से बना हुआ है, हमारी मेहनतों से बना हुआ है, हम चाहते हैं सरकार जो है उसको अपने एक दायरे में बनाए, हम लोगों के बारे में सोच के, हम गरीबों के बारे में सोच के बनाए। जिस प्रकार से 5 साल पहले चिन्ह लगा था, मेरे एक कमरे में लगा था सर, आज मेरा पूरा मकान चिन्हित है, मेरे से आगे वाला मकान चिन्हित है। तो हम चाहते हैं, जी सर, हम चाहते हैं, जी के कार्यालय पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात कर नोटिस की कार्रवाई को रुकवा दिया गया है। अधिकारियों से बात की जाएगी, एक्शन जरूर लिया जाएगा, उजड़ने नहीं दिया जाएगा, ये कह रहे हैं सर। यदि कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी, जो विधायक जी ने कहा है, जिस प्रकार से विधायक जी ने बोला है नदी के बीच से 10 फुट, उसके दोबारा से कार्रवाई हो, दोबारा से चिन्हित हो या नाम हो, उसके आधार पे हम अपनी जगह देने को राजी हैं।
10 से 15 फुट की जगह हम देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे, लेकिन पूरा घर हमारा नहीं तोड़ा जाए, हमें बरसात में बेघर नहीं किया जाए। विधायक जी भी तो यही बात कर रहे हैं। जी, हम विधायक जी की बातों से सहमत भी हैं, प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन आगे भी यदि पूर्णतः किसी का मकान टूटता है तो उसकी विधायक जी ने बोला है पुनर्वास होगा। जब पुनर्वास होगा तभी बुलडोजर हम आने देंगे, वो भी यही करें, वो भी यही तभी हम बुलडोजर आने देंगे। पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी उसके बाद। नदी संक्रिय है उससे हम सहमत है, जल भराव है उससे भी हम सहमत है, लेकिन हमें उजाड़ के नहीं, हमें थोड़ा सुरक्षित करके नदी बनाए। मैं यहाँ की जनता से और विधायक जी से, प्रशासन से, सबसे यही निवेदन करती हूँ, जिला महोदय से निवेदन करती हूँ कि हम लोगों का आवाज बचा के ही हम लोगों को सुरक्षित करके नदी का निर्माण करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी भारद्वाज है, जगतपुरा वार्ड नंबर साइड में आ रहा है। मेरा नदी के पास है सर। 5 साल पहले जो चिन्हित हुए थे सर, मेरा एक मकान चिन्हित हुआ था, एक कमरा। कितने साल आज पहले मेरा आपने सर, कितने साल पहले सर मेरे को 8 से 9 साल समथिंग हो तो गया। आपको क्या पता था ये नदी के किनारे में बना है? सर जिन्होंने हमने खरीदा है, हमें भ्रमित करके बेचा गया है। किसने बेचा ब्रह्म? हमें दलालों ने भ्रमित करके सर बेचा आपको गया पता था ये है। टूटना है? हमें नहीं पता था सर, चिन्हित बाद में हुए, चिन्हित बाद में। अगर पता